हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी डिलीवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो हिंदी मीडियम से है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है चैप्टर नंबर 6, मटेरियल अराउंड अस। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की। अब हमने ये देखा था कि मटेरियल्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन की बात करूं, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है। अगर मैं एक पेन की बात करूं तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो पेन है ये मेटल की भी बन सकते हैं, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, ये ग्लास की भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये सब क्या है? ये मटेरियल्स हैं जिसकी मदद से हमने क्या बनाया? इस ऑब्जेक्ट को बनाया। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की जिसको हम यूज करते हैं डिसाइड करने में कि वो ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी वाले मटेरियल से ही बनना चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन ये जानने के लिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, आपका जो नोटबुक है उससे एक पेज फाड़ो और उससे ना एक पॉट बना दो। अब उस पॉट में ना पानी को स्टोर करके रख दो, तो आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो? तो बिल्कुल, क्या समझ आया आपको कि पेपर को आप यूज नहीं कर सकते क्या बनाने के लिए? पॉट बनाने के लिए। आई बात समझ में? उसी जगह मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो बेटा कि ये जो है ना वो ले आओ, मेटल ले आओ और उससे आग लगा दो, तो आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, लकड़ी चाहिए उसके लिए तो हमें। या मैं आपको बोलूं पत्थर ले आओ। तो स्टूडेंट्स, हर चीज की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उससे क्या ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, क्यों ऑब्जेक्ट उससे बनना चाहिए, ये नहीं समझ पाएंगे। आई बात समझ में? जैसे कि हमें पता है कि हमें पेन से लिखना है, तो ये जो शेप है ये प्लास्टिक ले सकता है, ये जो शेप है वो ग्लास ले सकता है, ये जो शेप है वो मेटल ले सकता है। तो हमने क्या करा? हमने उसके यूज को देखा कि हमें पेन से क्या यूज है, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को चूज करा। आई बात समझ में? सिमिलरली, अगर हमारे जो वाटर कूलर्स होते हैं, हमारे घर में जो पॉट होते हैं, वो क्ले के बने होते हैं, क्योंकि क्ले पानी को होल्ड कर सकता है। पेपर के तो नहीं बने होते, क्योंकि पेपर पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? सो ऐसे हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हमें जानना है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उन प्रॉपर्टीज और यूज के अकॉर्डिंग कि उनसे कौन सा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, सो आज के सेशन में हम जानेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल की और कौन सी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। तो सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि आप ऑब्जर्व करो और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करो, ठीक है, उनके अपीयरेंस को देख के कि वो दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। नाउ, मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यूजुअली मटेरियल्स अलग अलग टाइप के आपको दिख रहे होंगे आपके आसपास। फ्रेशली कट वुड which is unpolished has a distinct appearance quite different from the iron। अब अगर यहाँ पे मैं एक लकड़ी का पीस रखूं, यहाँ पे मैं एक लकड़ी का पीस रखूं और इस लकड़ी के पीस को मैं कट कर दूं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, इस लकड़ी के पीस को मैं ऐसे कट कर दूं, सो आप नोटिस करेंगे कुछ अलग ही टाइप का वो दिखेगा। आई बात समझ में? इसी जगह अगर मैं आयरन को रख दूं, इसी जगह अगर मैं एक आयरन के पीस को रख दूं, तो आपको क्या नोटिस में आएगा? आपको ये नोटिस में आएगा कि आयरन कैसा होगा? आयरन थोड़ा सा शाइनी है। लेकिन यही अगर लकड़ी का पीस मैंने कट कर दिया तो वो कैसा होता है? डल होता है। आई बात समझ में? तो आप इन दोनों के अपीयरेंस को देख के डिफरेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक चीज में शाइन है और दूसरी चीज में कोई शाइन नहीं है, वो डल है। आई बात समझ में? नाउ
सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अभी अगर ये आयरन है, इसके साथ में कॉपर रख दूं तो वो अलग कलर का दिखेगा, हमें एल्यूमिनियम रख दूं तो वो अलग कलर का दिखेगा। तो ऐसे हर मेटल भी अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminium that make them different from the wood. लेकिन अगर यही मैं एल्यूमिनियम भी रख दूं, ठीक है, साथ में कॉपर भी रख दूं, ये तीनों ही चीजें, ठीक है, यहां पे मैंने आयरन रख दिया, ठीक है, यहां पे मैंने कॉपर रख दिया, यहां पे मैंने एल्यूमिनियम रख दिया। आई बात समझ में? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भले इन तीनों चीजों का अलग अलग कलर है, ठीक है, भले एल्यूमिनियम अलग कलर का है, आयरन अलग कलर का है, कॉपर अलग कलर का है, लेकिन इन तीनों ही चीजों में एक सिमिलैरिटी जरूर है। क्या है वो सिमिलैरिटीज? कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों में ही क्या है? शाइन है। लेकिन अगर यही मैं कंपैरिजन करूं वुड के साथ, यही मैं कंपैरिजन करूं वुड के साथ, तो वुड कैसा होता है? डल होता है। आई बात समझ में? और इन तीनों ही चीजों में क्या है? इन तीनों ही चीजों में शाइन हमें दिखता है। आई बात समझ में? भले ही ये तीनों चीजें अलग अलग कलर के अवेलेबल होती हैं, बट इन तीनों ही चीजों में एक सिमिलैरिटी होती है। वो क्या होता है? वो होता है लस्टर। ये जो शाइन है ना, जिस भी चीज में शाइन होता है वो किसके अंडर आता है? किस क्लासिफिकेशन के अंडर आता है? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिनमें शाइन होती है। आई बात समझ में? या जिनको हम शाइन दे सकते हैं। नाउ लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। अब इसी के साथ हम एक चैलेंज करते हैं, दोनों को सॉर्ट करने का चैलेंज। कलेक्ट सम स्मॉल पीस ऑफ पेपर। अब आपको इस चैलेंज के लिए क्या चाहिए? इस चैलेंज के लिए आपको एक पेपर चाहिए, आपको कार्डबोर्ड चाहिए, वुड चाहिए, चौक चाहिए और कॉपर चाहिए, वायर, कॉपर की जो वायर अवेलेबल होती है घर में, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप के टिफिन पैक होते हैं, एंड एनी आर्टिकल दैट इज मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, और इसी की तरह अगर आपके पास स्टील भी अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नाउ टेक अ लुक एट द पीसेस यू हैव कलेक्टेड। अब जो इतनी सारी चीजें आपने इकट्ठा करी हैं, अब इनको गौर से एक एक करके ध्यान से आपको देखना है। Do any of these materials shine white light falls on them? अब आप नोटिस करोगे कि इनमें से कुछ चीजें होंगी जैसे ही उन पे लाइट आती है वो शाइन करते हैं, यानी कि वो लस्ट्रस चीजें हैं। और यही आप नोटिस करोगे कि लाइट फॉल हो जाए या कुछ भी, कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट फॉल हो जाए, उनमें कोई शाइन नहीं है। तो ऐसी चीजें क्या होंगी? नॉन लस्ट्रस। क्यों? क्योंकि उनमें लस्टर, शाइन की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? नॉन लस्ट्रस। आई बात समझ में? अब आप उनका टेक्सचर ऑब्जर्व करो। अब जब आप उनका टेक्सचर देखोगे तो हर ऑब्जेक्ट का, हर मटेरियल का एक अलग टेक्सचर होता है। कुछ आपको सख्त रफ दिखेंगे, कुछ आपको स्मूथ दिखेंगे, कुछ आपको एकदम ही ऐसे स्लिपरी हैंड टाइप्स के दिखेंगे, कुछ हार्ड होंगे। तो आपको हर मटेरियल का अलग एक फील, आपको जो भी ऑब्जर्व होगा वो भी आपको चेक करना है। नाउ अब आपको नोटिस में आएगा कि चलो ये तो उनका टेक्सचर हो गया, कुछ हार्ड है, कुछ रफ है, लेकिन इन्हीं के साथ आप नोटिस करोगे कि इनमें कलर भी डिफरेंस है। कॉपर का एक अलग कलर है, एल्यूमिनियम फॉइल का अलग कलर होता है, सिमिलरली स्टील का अलग कलर है, ब्रॉन्ज का अलग कलर है, वुड का अलग कलर है, चॉक का अलग कलर है, कार्डबोर्ड का अलग कलर है, पेपर का अलग कलर है। तो इन सारी चीजों का टेक्सचर तक अलग अलग है और साथ ही साथ क्या अलग है? इनका कलर भी अलग अलग है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो आपने नोटिस करा, इनका लस्टर, इनका कलर, इनका टेक्सचर, ये सारी चीजें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। आई बात समझ में? सो मैम जो कह रही है ना, टेक्सचर देखो अलग अलग है, तो टेक्सचर क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी है। तो कुछ चीजों का टेक्सचर अलग होगा, कुछ का अलग होगा। अगर मैं बात करूं कलर की, तो कलर एक प्रॉपर्टी है। कॉपर अलग कलर, एल्यूमिनियम अलग कलर, पेपर अलग कलर, चॉक अलग कलर। तो क्या है ये? कलर इज अ प्रॉपर्टी जो सारे मटेरियल्स की अलग अलग है। आई बात समझ में?
और इन्हीं में से जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाली चीजों को जब हम एक ग्रुप में डाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कहते हैं फटाफट, क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम सिमिलर चीजों को, सिमिलर प्रॉपर्टी वाली चीजों को मिलकर एक ग्रुप में डाल देते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? इससे हमें आसानी हो जाती है और चीजों को सॉर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। सो ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। अब इन्हीं सारी चीजों को जो आपको ढूंढनी थी, इनको अपीयरेंस के बेस पे आपको ग्रुप करना है, अलग अलग ग्रुप में डालना है। मटेरियल्स, जो यूजुअली मटेरियल्स जिनमें एक शाइनी सरफेस होता है, एक जैसे ही उनके ऊपर लाइट आती है ना वो शाइन करते हैं, एकदम ब्राइट, शाइन ब्राइट जस्ट लाइक योर फ्यूचर। ठीक है, सो ऐसे मटेरियल्स जिनके ऊपर जैसे ही लाइट फॉल करेगी, जैसे ही इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी ये शाइन करेंगे, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स। और इनके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसे मटेरियल्स हैं क्योंकि इनमें शाइनी वाली प्रॉपर्टी है, जैसे ही लाइट फॉल करती है ये शाइन करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स। ठीक है, तो इनको लस्ट्रस अपीयरेंस, लस्ट्रस मटेरियल्स कह सकते हैं। नाउ सच मटेरियल्स विथ लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जरूरी नहीं है कि सारे मेटल लस्ट्रस हो, लेकिन यूजुअली जो शाइनी मटेरियल्स होते हैं, मतलब यूजुअली सारे मेटल्स में लस्टर की प्रॉपर्टी रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आयरन की, कॉपर की, जिंक की, एल्यूमिनियम की, गोल्ड की, सिल्वर की, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे मेटल्स हैं, इन सब में क्या प्रॉपर्टी है, लस्टर की प्रॉपर्टी है। Now, however, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to effect of air and moisture on them. और यही कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर की प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन क्योंकि हवा का, गंदगी का, जरूरी जो आसपास चीजें होती हैं, कह सकते हो बैड वेदर, एयर, इन सब में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो मॉइस्चर रहती है एयर में, उसकी वजह से इनका लस्टर चला जाता है और ये डल दिखने लगते हैं, यानी कि ये नॉन लस्ट्रस दिखने लगते हैं। आई बात समझ में? चलिए, सो स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसी चीजें जो होती हैं वो फ्रेशली लस्टर के साथ होती हैं, बट स्लोली विद टाइम जैसे ही कंटैमिनेशन हो जाता है एयर का, एसिड रेन का, इन सब का लस्टर चला जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेकिन जब ये फ्रेशली कट थी तब इनमें लस्टर जरूर था। सो एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो जब हम उनका फ्रेशली कट सरफेस लेते हैं तब उनमें लस्टर रहता है, बट अगर कंटैमिनेशन के बाद देखें तो उनका लस्टर की प्रॉपर्टी चली जाती है। सो स्टूडेंट्स ये तो हो गए लस्टर जिनमें लस्ट्रस है, जो लस्ट्रस मटेरियल्स है जिनमें लस्टर की प्रॉपर्टी है। अब ऐसे मटेरियल्स जिसमें लस्टर की प्रॉपर्टी ही नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, यानी कि वो डल होते हैं, वो शाइनी नहीं होते। सो नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। सो ऐसे मटेरियल जिनमें कोई लस्टर नहीं होता और उनमें कोई शाइनी सरफेस नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। सो सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर, जैसे कि एग्जांपल क्या है उसका, पेपर हो गया। पेपर को अगर आप नॉर्मली देखो तो कोई शाइन रहता है क्या, वो अलग बात है अगर आप शाइनी ग्लॉसी पेपर लो, लेकिन नॉर्मली जो पेपर होता है उसमें कोई शाइन नहीं होता। वुड को देख लो, वुड को कट भी कर लो ना, फ्रेशली कट वुड भी देख लो ना, तब भी वो डल रहेगा। लेकिन यही फ्रेशली कट मेटल को देख लो तो उसमें तो शाइन होगा, लेकिन फ्रेशली कट वुड देख लो तो उसमें कोई भी शाइन नहीं होता। ठीक है, रबर देख लो, जूट देख लो, जो जूट बैग्स होते हैं, जूट की चप्पलें होती है, उनमें कोई शाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स हैं। आई बात समझ में? चलिए, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रेफाइट एंड वुड, ये नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स है क्योंकि इनमें कोई शाइनी प्रॉपर्टी नहीं होती। आई बात समझ में? चलिए, नाउ
all that glitters is not gold goes an old saying that not all the materials that have shine are metals. अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे ही के सारे मेटल्स लस्ट्रस हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती और कुछ लस्ट्रस मटेरियल्स होते हैं जो मेटल्स नहीं होते। आई बात समझ में? चलिए, so surfaces of some materials are made shiny by polishing or coating them with layer of plastic and or wax or any other material which makes them look shiny. So कई बार ऐसा होता है कि जस्ट सपोज ये एक वास है, ठीक है, जो आपके घरों में यूजुअली इस वास में आप यूज करते हो ना फ्लावर्स रखने के लिए। सो ये आपके घर में एक वास है। ये जो वास है ये यूजुअली देखा जाए तो इसमें कोई शाइन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर शाइनी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर शाइनी कोटिंग कर देते हैं। किसकी? वैक्स की कर सकते हैं, रेजिन की कर सकते हैं, प्लास्टिक की कर सकते हैं, एक्रेलिक की कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, एक परत लगा दी, जिसकी वजह से ये शाइनी हो गया, यानी कि इसमें लस्टर की प्रॉपर्टी आ गई। आई बात समझ में? चलिए, सो दीज मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स। तो क्या ये वास मेटल का बना है? नहीं, ये वास तो नॉर्मली बना है, लेकिन हमने इसको तब भी शाइनी बना दिया। कैसे बनाया हमने इसको शाइनी? हमने इसके ऊपर पॉलिशिंग कर दी। और हमने किससे करी? रेजिन से, प्लास्टिक से, वैक्स से। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने शाइनी सरफेस ऊपर से प्रोवाइड कर दिया। आई बात समझ में? अब जैसे आप एक परत इसके ऊपर लगा दोगे, ये शाइनी हो जाएगा, लेकिन ये मेटल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये शाइनी है क्योंकि इसके ऊपर हमने पॉलिशिंग कर दी। आई बात समझ में? सो इस सेइंग का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जो भी शाइन कर रहा है वो गोल्ड है। यहां पे गोल्ड का लेना जो मतलब है, उसका मतलब है मेटल से। तो जरूरी नहीं है कि जो शाइन कर रहा है वो मेटल है। कुछ मेटल्स होते हैं जो लस्ट्रस नहीं होते, और कुछ चीजें होती हैं जो लस्ट्रस होती हैं लेकिन वो मेटल नहीं होती। आई बात समझ में? चलिए, नाउ विच मटेरियल्स आर हार्ड। अब ये तो प्रॉपर्टी हमने देख ली लस्टर और नॉन लस्टर की। अब हम आते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट चीजें, यानी कि उनके टेक्सचर पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करो, अपने चीक्स को प्रेस करो, तो क्या कहोगे आप? ये तो सॉफ्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पेन को प्रेस करो, कहोगे मैम ये तो हार्ड है। कैसे पता? आपने इनको प्रेस करके देखा, इनका टेक्सचर देखा। जो चीजें इजीली प्रेस हो जाती हैं यानी कि वो सॉफ्ट है, जो चीजें बहुत हार्ड होती हैं, स्टिफ होती है, यानी कि वो इजीली प्रेस नहीं होती। ठीक है, so when you press different objects or materials with your hands, some of them like stones may be hard। यही जो आपके आसपास घरों में पत्थर होते हैं, उन पत्थर को उठाओ और उसको प्रेस करो। क्या आप में इतनी हिम्मत है उसको प्रेस कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर क्या है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल है। आई बात समझ में? यही अगर मैं आपसे बोलूं कॉटन ले आओ और कॉटन को प्रेस करो, तो कहोगे मैम ये तो इजीली प्रेस हो गई। कैसे प्रेस हुई? क्योंकि वो एक सॉफ्ट मटेरियल है। आई बात समझ में? सो while others like eraser can be easily compressed। इरेजर हो गया, कॉटन हो गई, ऐसी चीजें इजीली कंप्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। So take a metal key and use it to scratch the surface of a piece of wood, aluminium, stone, iron, candle, chalk and any other materials और ऑब्जेक्ट। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जो आपके घर में मेटल की की है उसको आप स्क्रैच कर सकते हो। किसके ऊपर? वुड के ऊपर भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम के ऊपर, स्टोन के ऊपर, कैंडल के ऊपर, चॉक के ऊपर, और कोई और मटेरियल अगर अवेलेबल हो तो उसके ऊपर भी स्क्रैच करके देख सकते हो। अब आप नोटिस करोगे कि कैन सम मटेरियल्स बी स्क्रैच मोर इजीली देन अदर्स। यूजुअली कुछ मटेरियल्स में इजीली स्क्रैच आ जाता है, लेकिन यही कुछ मटेरियल्स होंगे जिनके ऊपर स्क्रैच ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं वुड, यहाँ पे आपने एक की ली, ठीक है, यहाँ पे आपने की ली, आपको इस की की मदद से वुड को स्क्रैच करना है, तो आपको नोटिस करना है कि क्या वुड में स्क्रैच आएगा? आएगा। लेकिन यही कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनके ऊपर अगर आप की लोगे
अगर आप रब भी करोगे तो स्क्रैच बहुत बाद में आएगा, आपको बहुत रब करना पड़ेगा और बहुत मेहनत के बाद उनके ऊपर स्क्रैच आएगा। आई बात समझ में? सो मटेरियल्स विच कैन इजीली कंप्रेस्ड और जो इजीली स्क्रैच हो जाते हैं वो यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, वाइल अदर्स जो जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा बार रगड़ना पड़ेगा, यानी कि वो मटेरियल्स हार्ड हैं और उनमें बहुत ही टाइम के बाद स्क्रैचिंग हो पाएगी। आई बात समझ में? सो सॉफ्ट चीजें जो होती हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, वेयर एज जो हार्ड चीजें होती हैं वो कंप्रेस नहीं होती। ठीक है। So however these properties are relative in nature, अब कई अलग अलग चीज़ों पे वैरी करती है इसकी प्रॉपर्टी, और हार्ड और सॉफ्ट यूजुअली हम ऐसे देखते हैं, जो चीज़ें कंप्रेस हो जाएं वो सॉफ्ट होती हैं, जो कंप्रेस नहीं हो पाए वो चीज़ें हार्ड कहलाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। जो रबर होता है वो हार्डर होता है स्पॉन्ज से, लेकिन अगर यही मैं आयरन से कंपेयर करूं तो सॉफ्टर होता है। ठीक है। तो रिलेटिव हो गया, किसी चीज से हार्ड है किसी चीज से सॉफ्ट है, तो ये रिलेटिवनेस होती है। कि रिलेटिवनेस का मतलब होता है कि अगर रबर की मैं बात करूं तो मैं रबर को हार्ड भी कहूंगी सॉफ्ट भी कहूंगी। कैसे? रबर को मैं हार्ड कहूंगी स्पॉन्ज के कंपैरिजन में, कि रबर हार्ड है स्पॉन्ज के कंपैरिजन में, लेकिन रबर को ही मैं सॉफ्ट कहूंगी किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। तो ये रिलेटिव इन नेचर रहता है। ठीक है, जो हमारा टेक्सचर की प्रॉपर्टी रहती है। Now, activity number 6.5, let us observe. Hold the objects given in table 6.3 with your hands. अब जो टेबल 6.3 में ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जो अभी हम आगे देखेंगे, उनको अपने हाथों में लेना है, होल्ड करना है और उन ऑब्जेक्ट्स को फील करना है कि वेदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हार्ड है या सॉफ्ट है। तो अगर ये इजीली कंप्रेस हो जा रहे हैं तो ये सॉफ्ट है, लेकिन अगर ये नहीं कंप्रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हार्ड है। ठीक है। सो फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, और आपको ये पता लगाना है कि वो कौन से मटेरियल से बने हैं, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को 6.3 टेबल में नोट डाउन करना है। सो ये रहा आपका टेबल। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, जो ईंट होती है आपके घर में, आप नोटिस करोगे कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, वो कंप्रेस नहीं होगी। तो और यूजुअली ईंट किससे बनी रहती है? ये बेक्ड क्ले से ईंट बनी रहती है। फिर मैं बात करूं आपके वाटर बॉटल की, तो वाटर बॉटल हार्ड है, और वाटर बॉटल किससे बनी रहती है? प्लास्टिक से। अगर मैं बात करूं पिलो की, तो पिलो सॉफ्ट है, इजीली कंप्रेस हो जाता है, और यूजुअली पिलो किससे? कॉटन से बना रहता है। टम्बलर जिसमें हम पानी पीते हैं, या वो ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, बट टम्बलर यूजुअली हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि टम्बलर को पानी को स्टोर करना है, पानी को बचा के रखना है, होल्ड करना है। ठीक है, इसलिए वो हार्ड रहता है। और टम्बलर प्लास्टिक ग्लास का बन सकता है। फिर मैं बात करूँ टेबल की, जिसके ऊपर आप बैठ के अभी नोट्स बना रहे हो, तो वो टेबल आपकी हार्ड होगी। यूजुअली वो वुड की होती है, मेटल की भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ स्वेटर की, जो आप ठंड में पहनते हो, तो जो स्वेटर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो वूल से बने रहते हैं। ठीक है। चलिए, सो इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। Now, explore materials through which one can see or one cannot see. अब ऐसे materials होते हैं जो हम देख सकते हैं, ऐसे materials होते हैं जो हम नहीं देख सकते। So, Gulan, Sheeta and Sara are playing hide and seek with their friends. अब ये तीनों बच्चे hide and seek खेल रहे थे अपने friends के साथ। गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल। अब जो गुलन है वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। ठीक है, गुलन जो है वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। फिर शीता जो है वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपती है। शीता जो है वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपती है। और वाइल जो सारा है वो एक फ्रॉस्टेड ग्लास, यानी कि फ्रॉस्टेड ग्लास का मतलब आप समझते हो, एक ऐसा धुंधला फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे जाके वो हमारी जो वो है शीता, वो जाके छुप जा, जो सॉरी नॉट शीता, सारा जाके इस फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे छुप जाती है। ठीक है। नाउ विच हैज अ हेजी सरफेस, यानी कि देखो इसका थोड़ा धुंधला, हेजीनेस मतलब धुंधला सा सरफेस रहता है। Now, Sheeta's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house. यहीं पे जो शीता का भाई है, वो इन तीनों को ही एक ग्लास विंडो के पीछे
से खड़े होके देख रहा था। सो आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि शीता का जो भाई है वो जरूर कैसी चीज के पीछे खड़ा है? ऐसी चीज के पीछे खड़ा है जिसके आर पार हमें सब दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो शीता का भाई इन तीनों को देख सकता था। आई बात समझ में? चलिए, नाउ the materials through which things can be seen clearly are called transparent. ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू एंड थ्रू, यानी कि मैं इस मटेरियल के पूरा थ्रू देख सकती हूं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिस मटेरियल के थ्रू आप पूरा का पूरा देख सकते हो, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आई बात समझ में? सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू आप पूरा क्लियरली देख सकते हो। नाउ ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन, पेपर एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब जो ग्लास होता है उसके थ्रू आप देख सकते हो, पानी के थ्रू आप देख सकते हो, जो हवा होती है उसके थ्रू आप देख सकते हो, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, सेलोफेन पेपर जो आपके घर में यूज होता है ना, एक प्लास्टिक का पेपर जो यूज होता है, उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो ऐसी चीजें जिसके थ्रू आप देख सकते हो उनको आप कहते हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, सो व्हाई डिड गुलन, शीता एंड सारा चोज दीज प्लेसेस टू हाइड? अब आप एक बात बताओ, अगर उन्हें दिखना ही था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पीछे छुपते तो वो सब दिख जाते, वो इजीली पकड़ में आते। अगर उन्हें दिखना ही था तो वो ट्रांसपेरेंट चीजों के पीछे छुप जाते, लेकिन उन्हें हाइड एंड सीक खेलना था, उन्हें हिडन रहना था, छुप के रहना था। इसीलिए उन्होंने क्या चूज करा? उन्होंने चूज करा ऐसे मटेरियल्स जिनके पीछे से वो नहीं दिख पाएंगे। आई बात समझ में? अब ऐसे मटेरियल्स जिसके थ्रू आप कुछ भी नहीं देख सकते, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल्स। यानी कि इस ब्लैक बोर्ड के पीछे आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ओपेक मटेरियल है। वुड क्या है? वुड एक ओपेक मटेरियल है। जो ब्रिक्स की वॉल है वो क्या है? वो एक ओपेक मटेरियल है। ऐसी चीजें जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल। इसीलिए तो ये बच्चे जाके छुपे किसके पीछे? ओपेक चीजों के पीछे, ताकि वो हिडन रह पाए, जल्दी से पकड़ में ना आ पाए। आई बात समझ में? चलिए, सो डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर शीता's ब्रदर टू सी हर एंड हर फ्रेंड्स थ्रू अ क्लोज विंडो? यहीं अगर शीता का भाई एक बंद विंडो के अंदर देखता जिसके थ्रू एंड थ्रू नहीं देख पाता, तो क्या वो इन सबको देख पाता? नहीं। वो इन सबको इसीलिए देख पाया, क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट विंडो के पीछे खड़ा था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था। वो उस ग्लास के थ्रू इन सभी बच्चों को इजीली देख पा रहा था। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है, सो देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल एंड दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। अब ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल्स। देखो, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ओपेक मटेरियल्स। आई बात समझ में? ऐसे मटेरियल्स जिसके थ्रू आप देख सकते थे वो थे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते वो है ओपेक मटेरियल्स। आई बात समझ में? जैसे कि वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ओपेक मटेरियल्स। इनके थ्रू आप नहीं देख सकते। ठीक है, सो द मटेरियल्स थ्रू विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन but not clearly are called as translucent materials. अब ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो लेकिन धुंधला धुंधला देख सकते हो, क्लियरली नहीं देख सकते, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास क्या है? धुंधला धुंधला ग्लास होता है, यानी कि उसके पीछे आपको ये जरूर समझ आएगा कि कोई छुपा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन छुपा हुआ है। यानी कि आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा कि कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये आप क्लियरली नहीं देख सकते। सो ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू आप
क्लियरली देख सकते हो वो है आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप बिल्कुल नहीं देख सकते वो हैं आपके ओपेक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू आप देख सकते हो लेकिन धुंधला धुंधला देख सकते हो उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। आई बात समझ में? चलिए, सो बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये जो आपके केक के अराउंड पे एक पेपर लगा रहता है ना धुंधला धुंधला सा, वो क्या है? बटर पेपर होता है। तो बटर पेपर के थ्रू भी आप के देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, तो वो भी एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। फ्रॉस्टेड जो ग्लासेस होती हैं जो विंडोज में यूजुअली लगे रहते हैं, हमारे घर में लगे रहते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। उनके थ्रू हमें ये समझ आता है कि कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है हम ये नहीं देख सकते, क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, चलो, सो ये है आपकी एक्टिविटी। फाइनली एक्टिविटी आप देख सकते हैं, लुक एट द फिगर 6.5। अब यहाँ पे आपको सारा का सारा जो अभी सिचुएशन हमने समझाई थी वो पिक्टोरियल फॉर्म में गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा जो है ए, वो इस वॉल के पीछे छुपा है। यहाँ पे जो बच्ची बी है वो एक वुडन ट्री के पीछे छुपी है, ट्री के पीछे छुपी है। अब यहाँ पे जो सारा थी वो फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे छुपी है, और यहीं पे ये जो ब्रदर था, यंगर ब्रदर, ये विंडो के पीछे ट्रांसपेरेंट ग्लास से इन सभी को खेलते हुए देख रहा था। सो यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी। अब आपको ये सारी चीजें बतानी है कि ए चीज क्या है, बी चीज क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ए कौन है? यहाँ पे ए जो गुल्लन है वो किसके पीछे छुपा हुआ है? जल्दी बताओ। ब्रिक वॉल के पीछे। यानी कि ये कैसा सरफेस है? ओपेक सरफेस। तो यहां पे मैं लिख दूं ना, कैसा सरफेस है ये? ओपेक सरफेस। अब यही अगर मैं बी की बात करूं तो यहां पे बी जो है वो किसके पीछे छुपे हैं? ट्री के पीछे। तो ये कैसा सरफेस है? ट्री क्या है? वुड। वुड क्या है? ओपेक सरफेस। तो यहां पे भी मैं लिख दूं बी ओपेक सरफेस। अब अगर मैं बात करूं सारा की, तो सारा किसके पीछे छुपी है? फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे। तो अगर आप देखें यहां पे, तो यहां पे आपको दिखेगा कि कोई छुपा है, लेकिन कौन छुपा है ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। यहां पे आपको क्लियरली नहीं दिखता। तो ये कैसा सरफेस होगा? ट्रांसलूसेंट सरफेस। जब आपको चीजें दिखती हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखती, तो यहां पे मैं लिख सकती हूं ना ट्रांसलूसेंट। लिख दूं यहां पे ट्रांसलूसेंट। और लास्ट में जो डी है वो इन सबको कैसे देख रहा है? ट्रांसपेरेंट ग्लास से। तो डी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। डी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। आई बात समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे। कम ऑन, डन? चलिए, क्लियर? नाउ एक्टिविटी नंबर 6.6, लेट अस क्लासिफाई। अब यहाँ पे और भी चीजें गिवन है, आपको क्लासिफाई करना है इन सारे ऑब्जेक्ट्स को। ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसपेरेंट चीजें, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसलूसेंट चीजें, और यहाँ पे आपको लिखना है ओपेक चीजें। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस गिवन है आपको। ग्लास टम्बलर, बटर पेपर, इरेजर, फ्रॉस्टेड ग्लास, वुडन बोर्ड, विंडो ग्लास, इन सभी को या तो वो ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ लिखो, ट्रांसलूसेंट है तो सेकंड ब्लॉक में लिखो, ओपेक है तो थर्ड ब्लॉक में लिखो। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पे रखा है। ट्रांसपेरेंट ग्लास और विंडो ग्लास जो है वो है ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इनके थ्रू आपको क्लियरली दिखेगा। ट्रांसलूसेंट चीजें हैं आपकी बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, इनके थ्रू आपको दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। और इरेजर और वुडन बोर्ड, ये इनके थ्रू आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो ये हैं आपकी ओपेक चीजें। तो ये हैं आपकी इमेजेस और ये हैं आपके आंसर। आप फटाफट अपनी बुक में फिल कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स बेटर टू फिल इन योर बुक्स बिकॉज स्क्रीनशॉट यूजुअली इधर उधर घूम जाते हैं, लेकिन बुक्स में अगर हम लिख लेंगे तो वो परमानेंटली आपके पास आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो ऐसी नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स।
डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।